अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहसन अली और आप देख रहे हैं नारुल बर्ड अकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो हमें ब्रीडिंग सीज़न के दौरान अपने बर्ड के जो ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं तो उनकी जो नेस्टिंग होती है वो हमें चेंज करनी पड़ती है। आज हमारे पास एक पेयर है, उसके चिक्स जो है ना सेल्फ होकर बाहर आ गए हैं। जब भी हमारे पेयर के चिक्स सेल्फ होकर बाहर आ जाते हैं तो हमें उनको नई नेस्टिंग देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पुरानी नेस्टिंग होती है उसमें डस्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह जो मतलब बीठें होती हैं बर्ड के बच्चों की, उनकी वजह से काफ़ी गंदगी पैदा हो चुकी होती है। तो गंदगी की वजह से कीड़े होते हैं जो हमारे बर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर क्लच के बाद हम अपने बर्ड का जो नेस्टिंग मटेरियल है वो चेंज करें। अब यहाँ पे जो कुछ नए ब्रीडर हैं मोस्टली वो ये गलती करते हैं कि किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया। बाज़ तो ऐसे करते हैं कि नेस्टिंग मटेरियल चेंज ही नहीं करते, सारा सीज़न वही नेस्टिंग मटेरियल चलता रहता है, जिसका उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान ये होता है कि मोस्टली एग जो हैं डेड एंड शेल हो जाते हैं, या फिर बच्चे निकलते हैं वो सर्वाइव नहीं करते, एक्सपायर हो जाते हैं। इस तरह के कई इशू आ जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सारे जो है ना नेस्टिंग मटेरियल की वजह से होते हैं। तो इसलिए नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना इंतहाई ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी करेंगे कि नेस्टिंग मटेरियल चेंज करने की बजाय वो बॉक्स को उतारेंगे, उसमें अंडे या बच्चे जो भी होंगे उनको बाहर रखेंगे और बॉक्स को उसी तरह से थोड़ा बहुत साफ़ करके उसमें जो गंदगी वगैरह होगी उसको बाहर फेंक कर दोबारा से बॉक्स लगा देंगे, बजाय इसके कि नेस्टिंग मटेरियल चेंज करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने में आप दोस्तों का ही नुकसान है। इससे बेहतर है कि आप अपने बर्ड को हर क्लच के बाद नई नेस्टिंग मटेरियल दें। तो आज हम एक बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल देंगे अपने बर्ड को, और आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से अपने बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल देनी है और कौन सी नेस्टिंग मटेरियल देनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनका क्लच पूरा हो जाता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो पुरानी नेस्टिंग मटेरियल जो मूंज की होती है वो निकाल कर उनको वुड शेल दे देते हैं। तो वुड शेल देने की बजाय आपने वही नेस्टिंग मटेरियल देनी है जो आपने पहले बर्ड का बॉक्स लगाते वक्त दी गई थी। उसमें आप मूंज भी दे सकते हैं और उसके अलावा एक सरकटा होता है वो भी दे सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की नेस्टिंग मटेरियल होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो नेस्टिंग मटेरियल आपने बर्ड को बॉक्स लगाते वक्त दी थी इस वक्त भी वही दें, ना कि इस वक्त चेंज करके दें। अगर इस वक्त आप चेंज करके देंगे तो आपका बर्ड डिस्टर्ब हो सकता है, मे भी वो बॉक्स दोबारा सेलेक्ट ना करे और फिर बॉक्स में जाना छोड़ दे। इस तरह से अगर आपके बॉक्स में अंडे होंगे तो वो डेड एंड शेल हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों के एक और सवाल है, वो भी क्लियर करता चलूँ कि अगर हम नेस्टिंग मटेरियल दोबारा से देंगे तो हमारी फीमेल जो है ना बॉक्स सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बर्ड ऑलरेडी ब्रीडिंग मोड में है। जैसे ही आप नेस्टिंग मटेरियल देकर उसको नया बॉक्स लगाएंगे और उसके साथ में थोड़ी सी नेस्टिंग उसको केज में देंगे तो आपकी फीमेल फ़ौरन से 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में नेस्टिंग मुकम्मल कर लेगी और फिर से बॉक्स में बैठना शुरू कर देगी। तो अभी मेरे पास एक बॉक्स है जो मैंने उतारा है, तो उसकी नेस्टिंग मटेरियल चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने बर्ड को नई नेस्टिंग मटेरियल देते हैं। तो दोस्तों, ये एक मेरे पास मेरा ब्रीडिंग बॉक्स है। तो इसमें से उसके नेस्टिंग मटेरियल देने के लिए आपके पास एक ये कोपेक्स पाउडर होना ज़रूरी है। आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मुझे तो टाइगर का मिला है। बहरहाल आप मोर्टीन का लें तो वो सबसे बेस्ट है, टाइगर का भी चल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल ये आपके पास एक होना ज़रूरी है। उसके बाद ये मूंज या फिर जो भी नेस्टिंग मटेरियल आपने देनी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्स में जो ऑलरेडी ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि इसमें कितनी गंदगी है, ठीक है, इसमें बच्चों की बीठें वगैरह, ये देखें। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको नीचे फेंक देना है। नीचे फेंकने के बाद आपने देख लेना कि आपका बॉक्स जो है ना अच्छी तरह से मुकम्मल साफ़ हो गया हो। उसके बाद आपने ये जो कोपेक्स पाउडर है आपके पास, ये अच्छी तरह से इसमें डाल देना, ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह बॉक्स में अच्छी तरह से देख लेना है कि अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने नेस्टिंग मटेरियल को जो है ना कैंची की मदद से थोड़ा काट लेना है। इसको गालबन ये 5-5, 6-6 इंच के पीसेस हों, तो इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो फ्रेंड्स, ये नेस्टिंग मटेरियल मैंने काट दी है। इस तरह से 6-6, 7-7 इंच के टुकड़े लेने हैं आपने और उसको पहले एक तरफ रख देने हैं
और उसके बाद थोड़े से दूसरी तरफ रख देने हैं ताकि इसमें ये अच्छी तरह से जो उसका सरफेस है वो भर जाए, ताकि थोड़ी सी भी जगह नीचे से नंगी ना रहे, जिसकी वजह से आपके एग डेड इन शेल होने का खर्चा हो। इस तरह से जब आप कर लें तो आपने थोड़ी सी बीच में रख देनी है। इसके नेस्टिंग मटेरियल थोड़ी ज़्यादा ही रख दें तो कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से ये आपके बर्ड की जो नेस्टिंग मटेरियल है वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद हम ये बॉक्स लगा देंगे और उसके साथ में ये जो हमारे पास थोड़ी सी बची है ये हम उसको केज में देंगे ताकि उसकी नेचुरल हैबिट भी पूरी हो सके और वो अपनी जो है नेस्टिंग वो भी मुकम्मल कर सके। तो इस तरह से आप अपने बर्ड के ब्रीडिंग बॉक्स में नेस्टिंग कर सकते हैं। तो नेस्टिंग आपने हर क्लच के बाद करनी है ताकि आपकी अच्छी प्रोग्रेस आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।